श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान चतुर्दशी के दिन जिसे नृसिंह चतुर्दशी हम लोग कहते हैं, भगवान चतुर्दशी के दिन प्रकट हो गए। अच्छा, आप सभी इधर देखो, व्यास मंच की ओर शांति से बैठो और कथाएं सुनो थोड़ी देर। भगवान नरसिंह चतुर्दशी के दिन प्रकट हुए। नरसिंह भगवान किस दिन प्रकट हुए? चतुर्दशी के दिन। हम नरसिंह भगवान प्रकट हुए ना, तो नरसिंह भगवान को इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था हिरण्यकश्यप को मारने के बाद कि ब्रह्मा जी, शंकर जी, दुर्गा जी सब ऊपर खड़े हैं, पर कोई ब्रह्मा जी में से, शंकर जी में से गुस्सा शांत करवाने नीचे नहीं आ रहा। गणेश जी से कहा कि गणेश जी, आवाज तो आ रही है, आप सुनो बस। कन्हैया है, उस दिन भी बरसात हुई भाई, कन्हैया आए थे उस दिन बरसात हुई, और हमारे बिन मौसम बरसात हो रही है। तो कृपाए ठाकुर जी की सर्दी तो बढ़ेगी हालांकि, पर कृष्ण का स्वागत करने तो आना होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक भजन का आनंद ले लीजिए तो फिर क्या करें, ये थोड़ा रुक जाएगा। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधे प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। जय हो। जहाँ डाली डाली पर, जहाँ पत्ते पत्ते पर, जहाँ डाली डाली पर, जहाँ पत्ते पत्ते पर, राज राधे का चलता गाँव के हर रास्ते पर, राज राधे का चलता गांव के हर रास्ते पर, वो राज राधे का चलता शहर के हर रास्ते पर, राज राधे का चलता शहर के हर रास्ते पर। अरे चारों तरफ डंका बजता सुभान दुलारी का, चारों तरफ डंका बजता वृषभानु दुलारी का, श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। जय हो।
कहता, कोई गोपाल कहता, कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का बजैया, कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का बजैया। अरे नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण कन्हैया का, नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण कन्हाई का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, श्री राधे रानी का, श्री राधे रानी का। बोलिए राधा रानी सरकार की। अब थोड़ा ध्यान से सुनो क्योंकि कथाएं बहुत लंबी है आज की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए बंधुओं और विश्वास पर प्रहलाद जी ने एक बार कह दिया कि खंबे में भगवान हैं तो सत्यम विदातुम निज भृत्य भासितम। भक्त के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान खंबा फोड़ के निकल गए। मानो भगवान का कहने का मतलब है मैं तो हर जगह विराजमान हूं पर भक्त का भाव तो हो। सुनना ध्यान से। नरसिंह भगवान को गुस्सा आ रहा था, गुस्सा। न तो ब्रह्मा जी आए शांत करवाने। ब्रह्मा जी ने कहा भैया भगवान शेर के रूप में हैं। किस रूप में हैं? शेर। और मेरा वाहन है हंस, और हंस के और शेर के मित्रता नहीं है। शंकर जी से कहा तुम जाओ गुस्सा ठंडा करवाने। शंकर जी ने कहा मेरा बेल डर जाएगा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे। किसी ने कहा महाराज पतिदेव को कितना ही गुस्सा आए, पत्नी यदि सज धज के आ जाए तो सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो क्या करें? बोलिए जय श्री कृष्ण। कि पतिदेव को कितना ही गुस्सा आए, पत्नी श्रृंगार करके आ जाए तो गुस्सा ठंडा हो जाता है। देवता दौड़े दौड़े गए लक्ष्मी जी के पास। महारानी जी कि हाँ कि तुम्हारे पतिदेव विष्णु जी आज बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, चलो उनका गुस्सा ठंडा करो। लक्ष्मी जी सज धज करके आई। भगवान विष्णु को कहूंगी बच्चों को डराया मत करो, सज धज के आई। और लक्ष्मी जी ने जैसे ही आकर के भगवान का मुंह देखा, भगवान ने दहाड़ लगाई जोर की, शेर के रूप में। लक्ष्मी जी ने देखा राम राम मेरे पति नहीं बब्बर शेर बैठा है। लक्ष्मी जी तो थाली फेंक करके 1 2 और 3 में तो बैकुंठ में ही पहुंच गई। इंद्र ने कहा क्या हुआ माता जी कि मेरा पति नहीं बब्बर शेर है? अरे मेरा पति तो शांताकारम, शांत है, शांत। अरे ये तो कहीं से शांत नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, सुनना ध्यान से, थोड़ा मन को लगाओ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आज भगवान ने लक्ष्मी जी को क्यों भगाया? एक बार लक्ष्मी जी से भगवान ने कहा पांव दाबो देवी। पहले की पत्नी दाबती होगी पांव, अब का आदमी रिस्क भी नहीं लेता। अब लक्ष्मी जी पांव दाब रही थी। भगवान ने कहा लक्ष्मी दर्द हो रहा है, थोड़ा पांव धीरे दाबो। तो लक्ष्मी जी बिल्कुल हाथ लगाने लगी, बस कोमल कोमल हाथों को।
भगवान ने कहा लक्ष्मी दर्द होता है धीरे दाबो। तो लक्ष्मी को गुस्सा आया। लक्ष्मी जी ने कहा मेरे इतने कोमल कोमल हाथ, तुमको दर्द होता है तो तुम राक्षसों को कैसे मारते होंगे? फिर राक्षस तो इतने विकराल होते हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मी समय आने पर दिखा दूंगा, भक्तों के लिए मैं कैसा बन के रहता हूं, राक्षसों के लिए मैं कैसा हो जाता हूं। जो आज लक्ष्मी जी आई और लक्ष्मी जी को दहाड़ मार के भगाया, देख ले राक्षसों के लिए कैसा रूप धारण कर लेता हूं। तू मेरी पत्नी है पर तुम भी मेरे सामने रुक नहीं सकती। इसलिए सबके अंत में प्रहलाद जी गए। देखो सुनना ध्यान से, सब तो भगवान का दर्शन करने जाते थे तो भगवान का मुंह देखते थे, मुंह। और प्रहलाद जी गए ना, प्रहलाद जी, तो प्रहलाद जी ने भगवान का मुंह नहीं देखा। प्रहलाद जी तो भगवान के चरणों में जाकर के गिर गए और भगवान का दर्शन करने का नियम बता रहे हैं भागवत जी में। क्या कि भगवान इसको बंद करो, इधर से आवाज आती है। बोलिए सीताराम भगवान की, बोलिए जय श्री कृष्ण। भगवान का दर्शन रहने दो। अरे गोविंदा गोपाला, इस दरवाजे को बंद रखो, इससे क्या ज्यादा आवाज आती है कान में। हरि मुरली मनोहरि नंदलाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरि नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहरि नंदलाला, मेरो रास बिहारी गोपाला, मेरो रास बिहारी गोपाला, अरे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। थोड़ा ध्यान से सुनो। लक्ष्मी जी भगवान का मुंह देखी, इसलिए लक्ष्मी जी भाग गई और प्रहलाद जी ने भगवान का मुंह नहीं देखा। प्रहलाद जी सीधे जाके चरणों में गिर गए। देखो भगवान का दर्शन करने का भी नियम है। हम क्या करते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, तो सबसे पहले जाके मुंह देखते हैं डायरेक्ट, बल्कि दर्शन करने का नियम है। सचिंतयेत् भगवतश्चरणार बिंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम। बिहारी जी के मंदिर में जाएं, हमको चरण दिखे या नहीं दिखे, मन ही मन आंखें खोल के ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले हम चरण देख रहे हैं। चरण क्यों? क्योंकि भगवान के पांव में शंख चक्र का निशान है और हमारे हृदय में पाप भरे हैं। भगवान का चक्र हमारे हृदय में जाएगा तो हमारे हृदय की पाप की गठरी को काटेगा। एक बात कहें, हम भगवान के सामने जाके आंख बंद करते हैं। आंख बताओ, नोटों की गड्डी गिनते समय नहीं करते आंख बंद। देखो 2 गिनते 500 के एक की जगह, मां तो फुल ध्यान। और भगवान के सामने जाके आंख बंद भगवान के सामने नहीं करना चाहिए।
कहाँ करना चाहिए? जब दर्शन करके बाहर बैठते हैं ना, मंदिर के बाहर बैठने का नियम है, वहां करना चाहिए भागवत जी के हिसाब से। जिस छटा को हमने मंदिर में ध्यान किया उसका ध्यान अब कर रहे हैं और मंदिर में जाके आंख बंद। भगवान कहते हैं पहले देखो चरण, क्योंकि चरण देखोगे तो चक्र हृदय में जाएगा, पाप काटेगा, और उसके बाद में अंत में मुख का दर्शन करना चाहिए। और मुख का कैसा कैसा मुख? हासम हरेर बनिता खिल लोक तीव्र। भगवान के मुस्कुराते हुए मुखमंडल का दर्शन करना चाहिए। प्रहलाद जी ने चरणों को देखा, चरणों में गिर गए। भगवान ने उठा के प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया और कहा, बेटा प्रहलाद एक बात बता, तुझे मेरे से डर नहीं लग रहा? डर देख, मेरी पत्नी मेरे डर के मारे भाग गई। ये ब्रह्मा, ये इंद्र, ये वरुण, ये कुबेर, इनकी हिम्मत नहीं है नीचे आ जाए। बेटा तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा क्या? क्या जवाब दिया प्रहलाद जी ने महाराज? प्रहलाद जी ने कहा, गोविंद हे ठाकुर जी, शेर के मारे पूरे जंगल के जानवर डरते हैं, पर शेर का बच्चा तो शेर की पीठ पे जाके बैठ जाता है, उसे शेर से डर नहीं लगता। ऐसे ही आप भगवान हो, मैं आपका चेला हूं, भक्त हूं, डरना किस बात का? भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद वरदान मांगो, वरदान, तुम्हारी जो इच्छा हो ना वरदान मांगो। महाराज जो काम प्रहलाद जी ने किया हम कभी नहीं कर सकते। प्रहलाद जी हाथ जोड़ के कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं आपसे एक ही वरदान चाहता हूं, यदि आप मेरे से प्रसन्न हो तो मेरे पिताजी ने आपका विरोध किया, आपसे शत्रुता की, ये नरक को नहीं जाने चाहिए। अरे जैसे भी थे मेरे पिता हैं, मुझे जन्म दिया है, उनकी वजह से संसार में आया हूं, मेरे पिता नरक को नहीं जाना चाहिए। भगवान की आंखों में भी अश्रु आ गए, धन्य है बेटा, गिरी से गिराया तुम्हें जल में डुबाया, हाय कष्ट पहुंचाया दुष्ट अग्नि के जलाने में, उर से लगाया और प्रभु कहे बार बार, क्षमा करो भक्त मोहे देर भई आने में, क्षमा करो भक्त मोहे देर भई आने में। बेटा तुझे पर्वत से गिराया, जल में डुबाया, जहर दिलाया, मेरे आने में देर हो गई और तू उसी पिता का भला चाहता है, वरदान देता हूं तेरी 21 पीढ़ी नरक में नहीं जाएगी। कितनी? 21। 21 पीढ़ियां कौन कौन सी? 7 पीढ़ी तो पिता साइड की, पिता, बाबा, पर बाबा, ये 7 पीढ़ियां, और 7 पीढ़ी ससुराल साइड की, माता जी के पिताजी यानी नाना जी, नाना जी के पिताजी, उनका भी आ गया नंबर, और 7 पीढ़ी ससुराल साइड की, 7 पीढ़ी पियर साइड की, यानी पियर नहीं वो नाना साइड की, और 7 पीढ़ी स्वयं के घर की। जिस घर में भक्त जन्म लेता है, भक्ति करके तर जाता है, भगवान कहते हैं खुद का उद्धार करता है, अपनी 21 पीढ़ियों को भी स्वर्ग में पहुंचा देता है। प्रहलाद जी प्रसन्न हो गए। भगवान ने फिर कहा, प्रहलाद मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं, गोविंद एक बात बताओ कि कौन सी? कि ब्रह्मादयो विविध लिंग भिदाभिमाना। आपने कभी ब्रह्मा जी को गोदी में बिठाया? भगवान ने कहा नहीं। कभी शंकर जी की अंगुली पकड़ी ब्रह्मा जी और शंकर जी की? भगवान ने कहा नहीं।
देखो आज मैं ब्रह्मा शंकर से ज्यादा बढ़ गया, आप मेरी अंगुली पकड़े हुए हो, मुझे गोद में बिठा रखा है और अपना एक हाथ नहीं मेरे माथे पे दोनों हाथ रख रखे हैं, और मैं जानता हूं आप कौन हो। कि कौन? आप ही हो लक्ष्मी के पति। जब लक्ष्मी के पति ने ही मेरे ऊपर हाथ रख रखे हैं तो लक्ष्मी को तो दौड़ता दौड़ता 10 बार मेरे दरवाजे आना पड़ेगा। नाथ, मुझे मांगने की क्या जरूरत है? माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया तो चेली होय। इस प्रकार प्रहलाद जी का चरित्र संपन्न होता है। प्रहलाद जी का चरित्र एक शिक्षा देता है। बंधुओं, ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से। प्रहलाद जी पे संकट आए, कम नहीं आए, पर प्रहलाद जी का विश्वास नहीं टूटा। भाव था भगवान रक्षा करेंगे तो भगवान को खंबा फोड़ के आना ही पड़ा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो घर पे हम पूजा करते हैं ना, घर पे पूजा करके ठाकुर जी को जो माला पहनाते हैं, ठाकुर जी को जनेऊ चढ़ा दी, ठाकुर जी को लच्छा चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, तुलसी जी चढ़ा दी, इसको कभी पांव में नहीं आने देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? घर में अलग एक डिब्बा रखो, पात्र रखो, तुलसी जी माला इत्यादि उसमें भर दो, और जब किसी नदी, सरोवर, तालाब में, तीर्थ में जाना हो तब वहां विसर्जित करके आना चाहिए। आप रोज तुलसी चढ़ा रहे हो, रोज फल चढ़ा रहे हो, रोज माला चढ़ा रहे हो, कूड़ेदान में फेंक रहे हो, तो ध्यान रखना पाप लगेगा, पूरी पूजा असफल हो जाएगी। परीक्षित ने कहा, मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो? मैं कहना चाह रहा हूं, एक बार दुर्वासा नाम के महात्मा गए बैकुंठ में। अब बैकुंठ में गए तो भगवान विष्णु ने दुर्वासा जी के गले में एक माला पहना दी, अपनी माला। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। अब दुर्वासा जी को रास्ते में मिल गया इंद्र। इंद्र ने प्रणाम किया दुर्वासा जी को। दुर्वासा जी ने प्रसन्न होके जो माला भगवान विष्णु ने दुर्वासा जी को दी, वो दुर्वासा जी ने इंद्र के गले में पहना दी। अब इंद्र तो राजा, इंद्र ने क्या किया? वो माला हाथी के गले में पहना दी, और हाथी ने सूंड से लेकर के वो माला पांव में दबा ली। दुर्वासा जी ने देखा, अच्छा भगवान की प्रसादी माला, अरे इंद्र, मैंने तुझको दी, तूने हाथी के पांव में रख दी। श्राप देता हूं, तेरी लक्ष्मी, तेरा वैभव, तेरा ऐश्वर्य समुद्र में समा जावे, समुद्र में समा जावे। भगवान की प्रसादी माला का दुरुपयोग करता है। अब तो देवताओं का ऐश्वर्य समुद्र में समा गया, राक्षसों का राज हो गया स्वर्ग में। देखो, जैसे देश की सरकार है ना, बीजेपी सत्ता से बाहर होती है तो कांग्रेस उपाय करती है गद्दी मिले, और कांग्रेस सत्ता से बाहर रहती है तो बीजेपी उपाय करती है सत्ता मिले। ऐसे ही देवता गद्दी पे बैठ जाते तो राक्षस सोचते स्वर्ग के राजा हम बने, और राक्षस बन जाते तो देवता सोचते हम बने। गद्दी सबको चाहिए। देवताओं का राजा है इंद्र और राक्षसों का राजा है राजा बलि। बलि का राज्य हो गया स्वर्ग पे। देवता रोते रोते गए भगवान विष्णु जी कि हां, कि हमको गद्दी मिलना चाहिए। अरे देवताओं, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी लक्ष्मी, तुम्हारा ऐश्वर्य समुद्र में समा गया, तो क्या करें?
कि समुद्र मंथन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समुद्र मंथन। और तुमसे अकेलों से समुद्र मंथन नहीं होगा। इन राक्षसों को समझाओ, अमृत निकलेगा, अमृत। तो तुम दोनों भाइयों में लड़ाई बहुत होती है, तो कोई ना कोई मर जाता है, अमृत पी लेना, फिर कितना ही लड़े झगड़े, मरने का काम समाप्त हो जाएगा। राक्षसों के बात जम गई। राक्षसों ने कहा अच्छा ठीक है। अब देवता और राक्षस मंदराचल पर्वत को उठाने लगे। भगवान ने कहा तुम परेशानी मत पाओ, ये पर्वत उठा करके हम रख देते हैं समुद्र में। समझना इधर देख के, जैसे छाछ बिलोते हैं ना, तो एक तो होती है बिलौनी और एक होती है ना बीच में क्या होती है, रई। रई होती है ना रई। तो बिलौनी बन गया समुद्र और रई बन गया मंदराचल पर्वत। अब नेता की जरूरत है। नेता यानी वो रस्सी। भगवान ने कहा नेता कहां से लाओगे कि इतनी बड़ी रस्सी कहां से लाएं? भगवान ने कहा एक व्यक्ति है। कौन? वो व्यक्ति नहीं, नाग है। फल भागे न वासुकिम। अरे देवताओं, वासुकी नाग के पास जाओ, वो आ जाएगा। पर ऐसे नहीं आएगा, उससे कहना तुझको भी अमृत मिलेगा पीने को, तो फिर तू भी मरेगा नहीं। वासुकी नाग आ गया। अब भगवान ने क्या किया, पर्वत के लिपटवा दिया नाग को। अब मंथन शुरू होगा। अब कम से कम 20-25 किलोमीटर का बड़ा पर्वत। अब एक तरफ से पूंछ पकड़नी है, एक तरफ से मुंह पकड़ना है। भगवान ने विचार किया मंथन होते जहर निकलेगा, और जो मुंह पकड़ेगा वो तो तुरंत या तो काले पड़ जाएंगे या मर जाएंगे। अब भगवान ने विचार किया ये राक्षस हैं उल्टे दिमाग के। कैसे हैं? उल्टे। मैं राक्षसों से कहूं राक्षसों मुंह पकड़ लो तो ये नहीं पकड़ेंगे, और मैं कहूंगा पूंछ पकड़ लो तो नहीं पकड़ेंगे। भगवान ने दिमाग का उपयोग किया। भगवान ने कहा ऐ राक्षसों कि जी महाराज कि जाकर के पूंछ पकड़ लो, तुम नीचे हो, नीचे थोड़े कमजोर क्वालिटी के आदमी हो। राक्षसों ने कहा मंथन होवे या नहीं होवे, पकड़ेंगे तो मुंह ही पकड़ेंगे। हाँ, अहे रंगम मंगलम, ये अमंगल करने वाली पूंछ को हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। कई होते हैं उल्टे दिमाग के। एक आदमी की नई नई शादी हुई, पत्नी आ गई उल्टे दिमाग की। आदमी ने कहा देवी आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, भोजन बना दे। वो चूल्हे को ही खोद कर गंगा जी में फेंक के आ गई, ले बना भोजन। एक दिन पति बोला देवी भूख लग रही है, कचू भोजन खिला दे। वो बोली तेरे टूट गए, खा ले, बना ले। उसने सोचा रे शादी नहीं बर्बादी हो गई, बर्बादी। एक दिन वो बोला देवी पानी की प्यास लग रही है, प्राण निकल जाए पर तू पानी मत पिलाना। क्या कहा? अरे वो लोटा लेके गई, माज के लाई ठंडा पानी, तुम मर जाओगे तो कौन है मेरा। उसने सोचा आज आई चाबी हाथ में, ये उल्टी है, उल्टी उल्टा काम करती है। अब हुआ क्या, एक बार कुंभ का मेला आया, बेचारे ने पूरा कपड़ा सारा सामान सूटकेस में पैक कर लिया। अब सोचा पत्नी से कहूंगा चले कुंभ में तो मना करेगी। अब पूरी दुनिया जा रही थी कुंभ में। पत्नी ने पूछा अजी ये बताओ कि क्या कि ये सब कहां जा रहे हैं। कि देवी कुंभ में। अपने क्या काम में कुंभ में चलने से, अपन तो घर पे ही हैं, वो ही कुंभ हैं।
वो बोली अजी कोई कुंभ बार बार आता है, मैं तो कुंभ में जाऊंगी। अब बेचारे ने सूटकेस पैक कर ही रखा था, उठाया सूटकेस चल दिया कुंभ में। अब हर की पौड़ी हरिद्वार पहुंच गए। अब हरिद्वार पे वो लगी होती है ना लोहे की सांकल वगैरह, आगे मत जाओ खतरा है। उसने कह दिया देवी आगे जाके मत नहाना, डूब जाएगी। वो बोली अजी कुंभ में कोई बार बार आते हैं, मैं तो बीच में कूद के नहाऊंगी। कूदी बीच में, बह गई। पंडित जी बोले, वो व्यक्ति बोला बह गई बह गई बह गई कि कौन की घरवाली बह गई, दादा हो बचाओ। पकड़ने वाले आए, पकड़ने वाले। अब पानी बह रहा था इधर, पकड़ने वाले इधर ही जाएंगे। वो व्यक्ति बोला इधर नहीं, इधर भैया इधर। पकड़ने वालों ने कहा दिमाग खराब है, पानी इधर बह रहा है, इधर कैसे बह जाएगी। उसने कहा पूछो ही मत, तो मैं ही जानता हूं कैसी बीत रही है। सारी जिंदगी उल्टी बही है, और हो सकता है मरते मरते भी उल्टी बह रही हो। बोलिए जय श्री कृष्ण। ऐसे ही भगवान ने सोचा देवता उल्टे दिमाग के हैं, पकड़ो पूंछ, नहीं मुंह पकड़ेंगे। भगवान ने देवताओं से कह दिया जा करके पूंछ पकड़ो। राक्षसों ने मुंह पकड़ लिया, मंथन शुरू हुआ और सबसे पहले जहर निकला। क्या निकला? सबसे पहले हालाहाल जहर। जैसे ही जहर निकला, जहर के मारे सब कांप गए। अजी महाराज इस जहर को कौन पिएगा? किसी ने एक देवता से कहा जहर पी ले। हाँ पी ले, मुझे मरना थोड़ी है। भगवान ने कहा भैया जहर को पीने वाला तो एक ही सदस्य पूरी दुनिया में, कि कौन? कि भोले बाबा। भोले बाबा के पास गए और हाथ जोड़ के कहने लगे देवता कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन। हे महादेव, त्रिलोकी पर संकट आया है, जहर कोई पी नहीं रहा, आप जहर पी लो। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, लाओ। अंजलि में जहर लेके पिया, परंतु पिया तो क्या हुआ? भोले बाबा ने सोचा राम राम, मेरे हृदय में है राम, राम में है सारा संसार। जहर हृदय में जाएगा तो राम को कष्ट होगा, और बाहर निकाल दूंगा तो वापिस त्रिलोकी संसार भस्म हो जाएगा। इसलिए न तो बाहर निकाला न अंदर ले गए, और जहर को बीच में ही स्थान दे दिया। कंठ नीला पड़ गया, भोले बाबा का नाम पड़ गया। बोलिए नीलकंठ महादेव की। सबसे पहले जहर निकला, 14 रत्न निकले समुद्र से। 14 कितने निकले? 14 रत्न। गैया निकली, गैया जिसका नाम था कामधेनु। गैया को कौन रखेगा, टाइम तो है ही नहीं लोगों के पास। महात्माओं ने कहा गैया हमको दे दो कि तुम ले जाओ। देवताओं राक्षसों तुम गाय लोगे, गाय मेहनत नहीं होती महाराज, ये महात्मा बढ़िया है, इनको दो। तीसरे नंबर पे मंथन हुआ, चंद्रमा निकला। चंद्रमा को भोले बाबा को दे दिया, भैया जहर पिया है, दिमाग गर्म होगा, ये लो ठंडा चंद्रमा। अगले नंबर पे मंथन हुआ, कौस्तुभ मणि निकली। उस कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु ने ले लिया। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग पहुंचा दिया कल्प वृक्ष। मंथन हुआ और उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, घोड़ा राक्षसों के राजा बलि ने ले लिया।
एरावत हाथी निकला, देवताओं के राजा इंद्र ने ले लिया। मंथन होता गया। राक्षस बोले रे हमारे काम की तो कोई वस्तु ही नहीं निकल रही। भगवान ने कहा निकल रही है, इंतजार करो। अब के नंबर पे मंथन हुआ, जो मदिरा निकली, दारू। भगवान ने कहा ये तुम्हारा ही टेंडर है पूरा, ये पियो खूब और मौज उड़ाओ। राक्षसों ने मदिरा ले ली, मदिरा। अब मंथन हुआ तो 10वें नंबर पे ततश्चावीर भू साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिश कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। जोर की बिजली चमकी और हे राजा परीक्षित, समुद्र का पानी फटा और समुद्र का पानी फटा, एक विमान प्रकट हुआ समुद्र से और उस विमान में एक कन्या बैठ के आई। ये कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी महारानी थी। बोलिए लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी मैया को माला दे दी, माला। भाई तुम वरण करो, वरण। सबसे कहा भैया लाइन लगा के खड़े हो जाओ, जो पसंद आएगा उसी के गले में माला जाएगी। स्वयंवर, स्वयंवर किसको कहते हैं? यानी कन्या स्वयंवर का चयन करेगी, उसका नाम है स्वयंवर। ठीक है। अरे महाराज बड़े बड़े महात्मा भी बैठ गए लाइन में, ब्रह्मा जी, शंकर जी, गणेश जी सब बैठ गए लाइन में। लक्ष्मी जी तो पर सबको फेल करती करती गई और अंत में मंगलम भगवान विष्णु, सबका मंगल करने वाले विष्णु जी खड़े थे। जय माला लक्ष्मी जी ने विष्णु जी के गले में डाल दी, वहां से भगवान बन गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायण बन गए। अब क्या हुआ, वो पर्वत अपने आप नीचे जाने लगा, नीचे मंदराचल पर्वत। भगवान ने तुरंत कछुए का रूप धारण किया, कछुए का, और सारे पर्वत को अपनी पीठ पे धारण कर लिया। ये भगवान का नया अवतार है, कच्छप अवतार। आज भी देखो नया मकान बनवाते हैं तो नीम खुदवाते ही चांदी का कछुआ रखवाते हैं ना। क्यों? कि जिस प्रकार आपने मंदराचल पर्वत को पीठ पे धारण किया, ऐसे मकान के साथ मेरे पूरे परिवार को आप अपनी पीठ पे धारण करके रखना। भगवान कच्छप ने अवतार लिया। मंथन होता गया और सबके अंत में धनवंतरी जी महाराज प्रकट हुए, हाथ में अमृत का कलश लेके। आज भी डॉक्टर लोग पूजा करते हैं ना धनवंतरी जी भगवान की। धनवंतरी भगवान की। राक्षसों ने सोचा कि जितनी मेहनत हो रही थी, जितनी, ये सारी मेहनत अमृत के लिए ही हो रही थी। देवता तो सोच रहे थे अमृत पिएंगे, अमृत पिएंगे, और देवता अमृत का कलश हाथ में लेते, उसके पहले राक्षस अमृत का कलश लेके भाग गए। अब राक्षस भाग गए, देवता रोने लगे। देवताओं ने कहा अमृत, अमृत तो देवता कहने लगे, राक्षस लेके चले गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जो हमारे ऊपर भरोसा रखता है उसके हाथ से गए हुए पदार्थ उसके पास आ जाते हैं। जो हमको नहीं मानता उसके हाथ में आए हुए पदार्थ भी दूर निकल जाते हैं। भगवान ने सोचा क्या करूं, क्या करूं। भगवान ने सोचा और कछुआ बन गए, कभी सुअर बन गए, एक बार स्त्री बन के और देख लो। सब तो बन ही गए। तो भगवान ने यहां नया अवतार लिया, मोहिनी अवतार। बढ़िया साड़ी पहन करके
और बढ़िया पाइजे पहन करके, चूड़ियां पहन करके, और भगवान एक हाथ में गेंद लेके, एक हाथ में कमल लेके, और भगवान ने नया अवतार ले लिया। बोलिए मोहिनी भगवान की। मोहिनी अवतार भगवान का हो गया। जैसे ही भगवान का मोहिनी अवतार हुआ, भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम लेकर के आते हैं। आइए हम भी 2 मिनट मोहिनी भगवान का स्वागत करते हैं, तालियों की सेवा करते हुए भजन के माध्यम से। हो चले श्याम सोला सिंगार, हो चले श्याम सोला सिंगार, सावरिया नारी में बदल गए, सावरिया नारी में बदल गए, सावरिया नारी में बदल गए। करके चले श्याम सोला सिंगार, करके चले हैं श्याम सोला सिंगार, करके चले श्याम सोला सिंगार, करके चले श्याम सोला सिंगार, सावरिया नारी में बदल गए, सावरिया नारी में बदल गए। जय हो। आँखों में गजरा और बालों में गजरा, आंखों में गजरा और बालों में गजरा, आँखों में गजरा और बालों में गजरा, आंखों में गजरा और बालों में गजरा। मोटे मोटे मेरी आँख कर रहे कमाल, मोटे मोटे मेरी आँख कर रहे कमाल, सावरिया नारी में बदल गए, सांवरिया नारी में बदल गए। जय हो। होठों पे लाली और कानों में बाली, होठों पे लाली और कानों में बाली, होठों पे लाली और कानों में बाली, होठों पे और कानों में बाली। हर माथे की बिंदिया याद कर रही कमाल, माथे की बिंदिया याद कर रही कमाल, सावरिया नारी में बदल गए, सांवरिया नारी में बदल गए। करके चले श्याम सोला सिंगार, करके चले श्याम सोला सिंगार, सावरिया नारी में बदल गए, सावरिया नारी में बदल गए, नारी में बदल गए, नारी में बदल गए। बोलिए मोहिनी भगवान की। अब बरसात बंद हो गई, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। भगवान ने लिया नया अवतार मोहिनी। देखो एक बात ध्यान रखना, भगवान के 24 अवतारों में विवाह 2 ही अवतार में हुए, केवल राम अवतार में और कृष्ण अवतार में। बाकी तो कभी कछुआ बने, अब कछुआ का कौन शादी करेगा। अभी मोहिनी बने, अभी बस 2 मिनट में काम पूरा करके अंतर ध्यान हो जाएंगे। कभी वराह बने सुअर, कभी नृसिंह बने। विवाह के अवतार 2 ही हैं, राम और कृष्ण। भगवान मोहिनी बने और मोहिनी बन करके भगवान क्रीड़ा कमल घुमाते हुए राक्षसों की तरफ गए। राक्षस जो थे ना, राक्षसों की तरफ गए। अब राक्षसों की तरफ भगवान गए तो महाराज राक्षसों की तरफ भगवान गए तो राक्षस लड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। अहम पूर्वम
न त्वमिति प्रभु, मैं पहले पीऊंगा अमृत, तू नहीं पिएगा। दूसरा बोला मैंने मेहनत ज्यादा करी है, तू कम पिएगा, मैं पहले पीऊंगा। अब देखो लड़ाई में नुकसान हुआ, सुनना ध्यान से। यदि राक्षस अमृत का कलश मिलते ही सारा अमृत पी जाते तो क्या काम पड़ता दूसरे का, पर लड़े पहले तो हो, लड़ने में इनका ही नुकसान हो गया। अब हुआ क्या, इतने में मोहिनी भगवान पहुंच गए। एक ने कहा लड़ाई बाद में कर लेंगे, पहले देख कितनी सुंदर स्त्री आ रही है। एक राक्षस ने कहा तू पीछे हट जा, मैं शादी करूंगा। पहले तो अमृत पे लड़ रहे थे, अब शादी पे। इतने में मोहिनी भगवान आ गए। एक ने पूछा का त्वम कंजपला साक्षी कुतो वा किम चिकीर्षसि, अरे सुंदरी तुम कौन हो, कहां से आई हो, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो मैं तैयार हूं। भगवान ने कहा तुम्हारी बलि करे, पूरी जन्म पत्री पूछ रहे हो, तुम कौन हो ये बताओ। राक्षस बोले हम भी कम नहीं हैं, वयम कश्यपदा यादा भ्रातर है कृत पोरुषा, देवताओं के भाई और कश्यप जी की संतान हैं हम भी। भगवान ने कहा विवाह तो बाद में करेंगे, पहले ये बताओ तुम लड़ क्यों रहे हो, लड़ हैं? आमद कम और खर्चा ज्यादा ये लक्षण है मिटने के, और ताकत कम और गुस्सा ज्यादा ये लक्षण है पिटने के। आमदनी हो 5,000 खर्चा करो 10,000 तो बर्बाद होगे, और ताकत है 50 ग्राम और 100 ग्राम व्यक्ति से टक्कर लोगे तो पिटोगे, उसमें क्या बात है। भगवान ने कहा लड़ क्यों रहे हो, कि बस अमृत पे झगड़ा चल रहा है। अब एक काम करो, अपने हाथ में ले और हमको पिला दो। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया, लाओ। भगवान ने हाथ में लिया। भगवान ने कहा रे राक्षसों देखो, मटकी में ऊपर ऊपर पानी पानी है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा है। देखो देवताओं ने भी मेहनत करवाई है ना, हाँ हाँ हाँ, पूंछ उन्होंने ही पकड़ी है। तो एक काम करो, पानी पानी उनको पिला देती हूं, गाढ़ा गाढ़ा तुम पी लेना। और हमने कहा ना भगवान जिसको समझाए उसको समझ में नहीं आएगा क्या। राक्षसों ने कहा हाँ ये बात बहुत बढ़िया, जाओ। भगवान ने देवताओं से कहा लाइन बना करके बैठ जाओ। सारे देवता बैठ गए, एक तरफ राक्षस बैठ गए। भगवान देवताओं को अमृत पिलाते चले गए। राक्षसों में एक स्वर भानु नाम का राक्षस था। उसने सोचा कुछ गड़बड़ चल रहा है, गड़बड़, कहीं हमको कुछ पल्ले ही नहीं पड़े, हमारे हिस्से में कुछ आए ही नहीं। ये स्वर भानु राक्षस देवता का रूप बना करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में धक्का दे के बैठ गया। सूर्य चंद्रमा के बीच में भगवान अमृत पिलाते आ रहे थे राजा परीक्षित। भगवान ने इसको भी अमृत पिला दिया। उसी समय आकाशवाणी हो गई, ये कोई देवता नहीं राक्षस है, राक्षस। भगवान ने सुदर्शन चक्र से मस्तक काट दिया, पर अमृत तो पी चुका था। 2 भागों में बट गया, राहु और केतु। ये दोनों छाया ग्रह है। 9 ग्रह होते हैं ना, 9 ग्रहों में छाया ग्रह है। मारा नहीं, 2 भागों में बट गया। और ऐसा कहते हैं इन्हीं का रक्त पृथ्वी पे गिरा, जिसके लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई। तामसी भोजन माना जाता है, इसलिए भगवान के भोग में दोनों का उपयोग नहीं किया जाता है। भगवान ने अमृत पिला दिया देवताओं को और मटकी फोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। एक राक्षस बोला रे वो किधर गई सुंदरी, कि कौन सी, कि वो अमृत पिलाने आने वाली थी। एक बोला वो थी नहीं, था।
का मतलब, अरे मुझे पक्का पता है वो छलिया कोई और नहीं विष्णु था, हमसे छल करके भाग गया। तब तो राक्षसों को गुस्सा आया और बड़ा जोर का देवासुर संग्राम हो गया, लड़ाई हो गई, लड़ाई राक्षसों और देवताओं की। तत्र महासुरो नाम, देवासुर संग्राम हो गया। राक्षस अमृत पी चुके थे, सारे राक्षस अमृत पी नहीं चुके थे, देवताओं ने पिया अमृत, देवताओं ने राक्षसों को मार दिया। राक्षसों के गुरुजी का नाम है शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी को एक विद्या आती थी, जिस विद्या का नाम था अमृत संजीवनी। क्या नाम था? अमृत संजीवनी। उस विद्या का चमत्कार था, जिस व्यक्ति की गर्दन नहीं कटी होती थी, भले ही आंख फूट जाए, हाथ कट जाए, पांव कट जाए, बस गर्दन नहीं कटी होती थी, उस व्यक्ति को जिंदा कर देते थे। पहले का विज्ञान कम नहीं है, तगड़ा था महात्माओं का। महात्माओं के पास एक विमान था, वो करदम जी है ना, जिनके 9 बेटियां हुई, उनके पास एक विमान था, विमानम कामगम नाम, कामग विमान। और डीजल पेट्रोल का कोई काम नहीं, मन में काम ना करो, यहां से लंदन चलो तो चलो, वहीं पहुंचाता था। यहां से कहीं भी जाओ उसी जगह पहुंचाता था। बताओ कितना तगड़ा विमान है। और रावण का जो पुष्पक विमान था, कितना तगड़ा बनाया महात्माओं ने। करोड़ों आदमी भी चले जाए, एक सीट हमेशा खाली मिलेगी, इतनी तगड़ी विशेषता पुष्पक विमान की भी। महाराज सबको जिंदा कर दिया, राक्षसों के राजा बलि को भी जिंदा कर दिया। बलि जिंदा हो गए। बलि ने कहा, गुरुजी मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूं। कई लोग वरदान भी तगड़ा मांगते हैं, मांगने वाले को देख के देने वाले कोई चक्कर आ जाता है। एक मैया ने करी शंकर जी की तपस्या। शंकर जी ने कहा मैया वरदान मांग, पर एक मांगना, एक, तू 10 वरदान मांगे, एक वरदान। अब मैया ने सोचा है भगवान पोता नहीं है, पोता मांगू, पर पोता मांग के क्या करूंगी, धन नहीं है, खाएगा क्या, धन मांग लूं। फिर सोचा धन मांग के क्या करूंगी, खाएगा कौन। फिर सोचा सबको जाने दो, मैं अंधी हूं, आंख मांग लूं, पर सोचा थोड़े दिन बाद में मर जाऊंगी। शंकर जी ने कहा जल्दी कर। तो उसने ऐसा मांगा जो शंकर जी ने पांव पकड़ लिए। दे दो कि मांग कि मैं अपने पोते को अपनी आंखों से सोने की थाली में भोजन करता देखूं। एक वरदान में तीनों मांग लिए। अपने पोते को तो पोता आ गया, अपनी आंखों से तो आंख आ गई, और सोने की थाली में भोजन करता देखूं तो सोने की थाली जिसके घर आ गई, गरीबी किस बात की। शंकर जी ने कहा पांव किधर है तेरे, हमको दिखा। बलि ने कहा महाराज स्वर्ग पे हमारा राज्य होना चाहिए वापिस। शुक्राचार्य जी ने कहा 3 काम कर, संत सेवा, गौ सेवा और ब्राह्मण सेवा। फिर तो महाराज राजा बलि रोज संतों का भंडारा कर रहा है, ब्राह्मणों से यज्ञ करवा रहा है, एक के बाद एक करके 100 यज्ञों पे पहुंच गया। और जो 100 यज्ञ करता है वही इंद्र बनता है, यह नियम है, बहुमत मिल जाता है, बहुमत। राजा बलि यज्ञ कर रहा था, महात्माओं ने एक विमान दे दिया, विमान, एक विमान बना दिया रथ मंत्रों के द्वारा, और कह दिया बलि इसमें बैठ के तू लड़ाई कर, विष्णु भी सामने आ गया तो तुझे हरा नहीं सकता, हमारी गारंटी है। राजा बलि ने स्वर्ग पे चढ़ाई करी, देवता पीछे के दरवाजे से भाग गए। ये देवता लड़ते नहीं थे, इनका काम था कोई भारी आदमी आ गया तो पीछे के दरवाजे से भागो, भगवान बचाएंगे। फिर भगवान, देवता भाग गए,
बेटे के जीवन में कष्ट आता है तो सबसे ज्यादा दुख मां को होता है। देवताओं की मैया का नाम है अदिति। अदिति ने एक व्रत किया 12 दिन का। फाल्गुनस्य मला पक्षे द्वादशाहम पयो व्रत। 12 दिन तक दूध पी के रही, नीचे सोई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। भगवान गर्भ में आ गए। अदिति मैया के 9 महीने गर्भ को हो गया, 10वां महीना आया और भादव का महीना आ गया। भादवे के महीने की द्वादशी तिथि आ गई 12। और भादवे के महीने में ठीक 12 बजे अदिति मैया के आंगन में भगवान का प्रागट्य हो गया। 52 अंगुल के बामन भगवान का प्रागट्य हो गया। बोलिए बामन भगवान की जय हो, बोलिए बामन भगवान की जय हो। देखो भादवे का महीना भी बहुत श्रेष्ठ है। कैसे कि श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते बीजति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्यास चक्रस्तज्जन्म दक्षिणम। देखो कन्हैया का अवतार कब हुआ? बोलो तो सही, कब हुआ? भादवे में भादव हुआ ना, आधी रात में। और राधा रानी का भादवे में, बलराम जी का भादवे में, यहां बामन भगवान का भादवे में। और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को प्रथम कथा सुनाई भादवे में। इतने काम हुए भादव में। होता है ना वो डोल 11 जो होती है ना, जहां निकलते हैं। एकादशी के अगले दिन बामन भगवान की जयंती आती है। 52 अंगुल के बामन भगवान, छोटे से बने हैं बामन भगवान। उनको ले आओ अब। बोलिए बामन भगवान की। बामन भगवान का प्रागट्य हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ब्राह्मण के लड़के का जनेऊकरण होता है, संस्कार। द्विज कहते हैं ना, द्विज, ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। पर जिस दिन से जनेऊकरण संस्कार हो जाता है उसका दूसरा जन्म हो जाता है। बिना जनेऊ के गायत्री मंत्र जपने का अधिकार नहीं है, और जपोगे तो कोई फल प्रदान नहीं करेगा। जब शरीर पे जनेऊ होगी तभी गायत्री फलदायक होगी। अब लड़के का, बामन भगवान का जनेऊकरण हुआ। अब आपको पता है ना, ब्राह्मण के बालक का जनेऊकरण होता है तो भिक्षा मांगने जाता है। आप शादियों में देखो, अब तो शादी में ही होता है जनेऊकरण। इधर तो जनेऊ पहना ही, उधर खूंटी पे टांग देता है, अपन से नहीं पड़ेगी। इतनी नियम मर्यादाएं हर कोई नहीं निभा सकता है, जो बेचारे हटा देते हैं सब लोग। अब भिक्षा मांगने गए बामन भगवान। भिक्षाम देही, सबने भिक्षा रखी। भिक्षा रखी, क्या क्या दिया? आकाश ने प्रकट होके छत्ता दिया, पृथ्वी मैया ने प्रकट होकर के चरण पादुकाएं पहनाई, महात्माओं ने कंबल उड़ाया। और महात्माओं के पास से मांगते मांगते बामन भगवान अंबिका मैया के पास गए, तो अंबिका मैया ने भी दक्षिणा प्रदान करी, भिक्षा प्रदान करी। अब आपको पता होगा, फिर बालक को पूरा जो आता है भिक्षा में वो गुरुजी को देना पड़ता है। बामन भगवान गुरुजी के पास गए, गुरुजी ये ले, यही आया भिक्षा में। गुरुजी ने कहा हमको धन नहीं, हमको भिक्षा में ये पूरा संसार चाहिए। क्या चाहिए? त्रिलोकी, ये संसार। बामन भगवान ने कहा गुरुजी मुझे ये संसार कौन देगा? भगवान ने कहा, गुरुजी ने कहा पागल मत बनाओ, मैं सब जानता हूं तुम कौन हो। जाओ। राजा बलि इस समय गंगा किनारे यज्ञ कर रहा है।
उनसे भिक्षा में मांग के लाओ त्रिलोकी संसार। बामन भगवान चटपट करते करते एक हाथ में छत्ता, एक हाथ में माला, महाराज एक हाथ में कमंडल है, उसी में माला वाले में चरण में छोटी छोटी चरण पादुका, और चटपट करते बामन भगवान राजा बलि के दरवाजे जा रहे हैं।